नमस्कार, मैं अमित श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार शब्द सागर के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 5 के EVS विषय के पाठ क्रमांक 2 मेरा परिवार मेरी प्रेरणा लिया है। इस पाठ के माध्यम से कठिन शब्द, विशिष्ट आवश्यकता वाले व्यक्ति, हमारे नैतिक दायित्व आदि के बारे में चर्चा की जाती है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार शब्द सागर का उपयोग यह पाठ समझने के लिए करते हैं। इस नवाचार शब्द सागर में विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर शब्दावली बढ़ाते हैं और भाषाई कौशल हासिल करते हैं और इस प्रक्रिया का आनंद लेते हैं और सीखने की प्रक्रिया में मस्त रहते हैं। यही इस नवाचार की मुख्य नवीनता या विशेषता होती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होते हैं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, धैर्य, संप्रेषण कला, विनम्रता, परस्पर सहयोग, ये सारे गुण बच्चों में धीरे धीरे इस नवाचार के कारण आने लगते हैं। इस नवाचार का उपयोग एज अ रिवीजन किया जाता है, पुनरावृत्ति के रूप में किया जाता है। इसलिए शिक्षक पहले से ही सुनिश्चित कर लेते हैं कि नवाचार के क्रियान्वयन के पहले पाठ का निर्माण, व्याख्या और समझाइश कक्षा में हो चुकी होती है। जब क्रियान्वयन किया जाना होता है इस नवाचार का कक्षा में, शिक्षक एक डिब्बा लेके आते हैं। डिब्बे में सब विद्यार्थियों से बोलते हैं कि वो उनकी जो पाठ की समझ है, उनको जो पाठ में समझ आया, जो कठिन शब्द लगे, जो अच्छे शब्द लगे, उनके शब्द और चित्र वो उस डिब्बे में डाल दीजिए। और फिर उसके बाद सभी से बोलते हैं डिब्बे को चलिए हम आकर्षक बनाते हैं, सजाते हैं, और कार्ड पेपर के माध्यम से, कलर पेपर के माध्यम से वो डिब्बे को सजा दिया जाता है। फिर पूछा जाता है कि चलिए हम एक इसका कुछ नाम दे देते हैं, और बोला जाता है कि इसका नाम रख दिया गया शब्द सागर। एक बच्चे को बुलाया जाता है और उसके ऊपर, डिब्बे के ऊपर लिख दिया जाता है शब्द सागर। फिर बोलते हैं कि हम खेल शुरू करते हैं। एक बच्चा आता है, एक पर्ची उठाता है, और वह पर्ची में जो शब्द निकलता है वो उस बच्चे को दे दिया जाता है जिस बच्चे की वो पर्ची होती है, और वो पर्ची आके शब्द का अर्थ बताता है, विशेषता बताता है। मान लीजिए एक बच्चा आता है, वो एक पर्ची निकालता है, उसमें लिखा रहता है ब्रेल लिपि। अब वो जो बच्चा है जिसने ब्रेल लिपि की पर्ची डाली थी, वो उस बच्चे को दे देता है। वो बच्चा सबके सामने आता है, कक्षा में पढ़ता है ब्रेल लिपि, और विशेषता बताता है कि ब्रेल लिपि एक ऐसी लिपि होती है जिसमें से अंधे जो बच्चे होते हैं, जो आंखों से दिव्यांग बच्चे होते हैं या आंखों से दिव्यांग लोग होते हैं, वो उसकी सहायता से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या लिखा है बिना आंखों के। यही इस शब्द का अर्थ होता है। इसी प्रकार से फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। दूसरा बच्चा आता है, पर्ची निकालता है, और फिर शब्द को पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया चलती रहती है, और अंतिम में सभी शब्द जो कठिन शब्द होते हैं उसकी समझ पूरी कक्षा को आ जाती है। इस नवाचार की यही विशेषता होती है। आपको नवाचार कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि नवाचार आपको बहुत पसंद आया होगा, और ऐसा क्रियान्वयन आप अपनी कक्षा में भी जरूर करेंगे। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो ZIIEI का फेसबुक पेज प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है, जिसे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।